अच्छा जी, ये कमांड देखें, इसमें ये मेंशन ये किया है इसके अंदर कि अगर हम आईपी एड्रेस लिखते हैं, इस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, उसका इन्वर्स, उसका जो मास्क है वो 27 प्रीफिक्स का लिख दिया और नेक्स्ट होप राउटर का एड्रेस जो है मेंशन कर दिया। नेक्स्ट होप क्या है? 192.168.1.65। जो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर मैं टाइगर से पैकेट को भेजूं इस नेटवर्क पे, वो नेटवर्क क्या है? 192.168.1.1 का या 1.0 नेटवर्क है, तो उसका नेक्स्ट होप इंटरफेस क्या आएगा? मुझे पो का इंटरफेस देना पड़ेगा, तभी पैकेट डेस्टिनेशन पे डिलीवर करेगा। अगर मैं डेस्टिनेशन भेजूंगा पिगलेट पे तो डायरेक्शन गलत हो जाएगी, अगर मैं भेजूंगा आयोर की तरफ तो डायरेक्शन गलत हो जाएगी, कभी भी इस डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकता, क्योंकि हम डेस्टिनेशन किसकी बात कर रहे हैं? इस डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। पैकेट को इधर भेजना है, अगर इसको कन्फिगर कर रहे हैं, तो इससे इसका नेक्स्ट हॉप इंटरफेस जो है वो नोट कर लें कि पो का इनकमिंग इंटरफेस होगा। नेक्स्ट होप हमेशा यही होगा। नेक्स्ट होप का मतलब होगा अगला जो राउटर लगा हुआ है उसका इनकमिंग इंटरफेस होगा। कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। इसी तरह से सेकंड कमांड जो हम लिखेंगे टाइगर के पर ही, आईपी रूट, और दूसरा डेस्टिनेशन जो है वो पिगलेट को कन्फिगर कर रहे हैं। पिगलेट से राइट साइड पे जो नेटवर्क मौजूद है 10.1.5.0 लिखें, सही है? 10.1.5.0 सही है ना? हेलो, जी सर सही है। इब्रार, मोहम्मद इब्रार, ये सही लिखा हुआ है? 10.1.5.0 नेटवर्क सही लिखा है? यस सर, सही लिखे। ठीक है जी। ताहा मुनीब सही लिखा है? यस सर सही लिखा हुआ है। शेराज चन्ना, जी सर। रेदा उस्मान सही लिखा है? जी सर ठीक लिखा। हाफिज हम्माद सही लिखा है मैंने? हाफिज हम्माद, हाफिज हम्माद, हाफिज हम्माद, हाफिज हम्माद। क्या करूं, ब्लॉक कर दूं तुम्हें मैं? ना तुम्हारा टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, तो इतनी देर में जो है वो मैसेज कर रहे हो। ये तो बता दो सही लिखा है कि गलत लिखा है? आईपी रूट 10.1.5.0 सही लिखा है, यस और नो? गलत लिखा है। भाई मेरे सारे के सारे जो है वो जागे हैं कि ये जो है 10.1.5.1 लिखा हुआ है, स्लैश क्या है, प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है इसका, 16 बिट का। तो जब मैं इसको एंड करूंगा तो मुझे नेटवर्क एड्रेस 10.1 मिलेगा ना, 10.1.5 तो नहीं मिलेगा। यस सर। 10.1.0.0 आएगा, प्रीफिक्स उसका 16 बिट का आएगा। नेक्स्ट होप क्या होगा? वसीम खान, नेक्स्ट होप क्या होगा? सर ये 192.168.1.194।
ये 190 सब आया रूट गुड है, 4। बेहतरीन है। ठीक है जी, तीसरा नेटवर्क डॉट 1 दी है 168.1.194। ओहो ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही है, 3 ऑक्टेट की आईपी तो होती थी, सही है। 1.194, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है वो आईपी रूट, तीसरा नेटवर्क आयोर से राइट साइड पर जो है आईपी रूट 10.4.7.0, सही लिखा है मैंने? यस सर, अब सही है। अब सही है, ओके। ठीक है जी, 255.255.255.0 और नेक्स्ट होप बता दें, नुमान अली। Sir, 10.4.6.2, I think. जी सही है, नेक्स्ट होप सही है। और कौन सी कमांड आएगी इस पे, पिगलेट पे, टाइगर पे? सुफियान उस्मान, यस सर। और कौन सी कमांड आएगी टाइगर पे? और भी कोई नेटवर्क है? तो सर 3 इनडायरेक्ट नेटवर्क पे तीनों कॉन्फ़िगर हो गए। ठीक है जी, सही है। 3 नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे टाइगर से, जो हमने कन्फिगर कर ली है, और बाकी 3 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको कन्फिगर नहीं किया जाता क्योंकि राउटर को ऑलरेडी मालूम होता है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में। इसी तरह से हम पो को कन्फिगर करेंगे, इसी तरह से हम जो है वो पिगलेट को कन्फिगर करेंगे, इसी तरह से हम आयोर को भी कन्फिगर करेंगे। तो जब ये सारे कन्फिगर हो जाएंगे तो फिर तमाम डेस्टिनेशन में पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे। उनकी कॉन्फ़िगरेशन आगे यहाँ पर दी गई है, हर एक की कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, पिगलेट की भी, पो की भी, टाइगर की भी और आयोर की भी, चारों की कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। वो जो लेक्चर्स, वीडियोस लेक्चर्स रखे हैं वो आप देखते रहेंगे तो आप लोगों का फायदा है। वहां पे पता भी चल रहा है कि जो है वो कितने लोग जो है वो देख रहे हैं उसको। और लिंक जो है वो आप लोग देख ही चुके होंगे, एलएमएस पे जो है वो लिंक डाल दिया हुआ है। यस सर। और प्रपोजल का जो सबमिशन आपने कल करनी है, कल तक जो करनी है वो आपने ईमेल करना है, इसलिए मैंने ईमेल एड्रेस आप लोगों को दिया है अभी चैट पे सुबह में। सर टाइम बढ़ नहीं तो सर प्रपोजल का। कौन है सर फाइक। फाइक? क्या करते हैं आप? सर कुछ सर मतलब घर फिलहाल तो घर पे ही है सर। सोचने का आइडिया मिल जाएगा सर, फिर डिस्कशन भी होगी ना सर। संडे तक का टाइम कर दें फिर क्या होगा? सर, मतलब डिस्कस कर सकेंगे ग्रुप में मतलब कैसे क्या कराना है, क्या करना है। ठीक है, पहले हमारी जो है वो पहली क्लास कब हुई थी? सर पिछले वीक, क्योंकि सर पहली क्लास जो थी सर वो उसकी वजह से मुहर्रम की वजह से कैंसिल हो गई थी वो तो हाँ आई थिंक। हाँ सही है ना, तो एक हफ्ता तो मिल गया था ना आपको, पिछले हफ्ते बताया था कि जो है प्रपोजल बनाना है आपने। कल की मेकअप का मैसेज आ गया आप लोगों को? नो सर। नहीं अभी सर। अभी तक नहीं आया? नो अच्छा सर कल मेकअप है। जी जनाब, कल मेकअप रख दिया सुबह सुबह इन्होंने 8:30 बजे। दोबारा मैं वेरीफाई कर लूं। मेकअप तो थोड़ा सा बाद में रखना, सुबह सुबह से। बाद में कब? मतलब सर आफ्टरनून टाइमिंग्स के अंदर करने ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ नहीं सर, आफ्टरनून में सीए की थ्योरी होती है। सर 3 से 6। 3 से 6 सीए होती है। एक तो कल सुबह अली बाबर की भी है 105,043 की, और मेरी है 75। आप ही की क्लास है
12 सितंबर को, सैटरडे को 8 सेम टाइम पे। प्रपोजल में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है भाई, आपने ग्रुप बनाना है और ग्रुप में बैठ के जो है वो 10 मिनट में सोच के प्रपोजल बना लें। आप यूं कर लें कि आपके फादर जिस कंपनी में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उसी कंपनी के लिए बना लें, लेकिन उस कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे, कंपनी तो जो है वो कोई और होगी। अगर आपके फादर एचबीएल में जॉब करते हैं तो एचबीएल का नेटवर्क नहीं बनाना आपने, नाम कुछ और होगा जो कि अननोन होगा, उसके बेसिस पे आप बना सकते हैं। तो कोई आइडिया लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कल ही की डेट में जो है प्रपोजल लाजमी सबमिट करना है आपने, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है, क्लास एक हफ्ता लेट शुरू हुई है, लेकिन जो है वो एग्जाम आपका टाइम पर ही होगा, वो एक हफ्ते लेट नहीं होगा। मेकअप पहले हफ्ते में हो सकती थी, लेकिन हम ये कह रहे थे कि जो है पहले क्लास स्टार्ट हो जाए, उसके बाद मेकअप हम कर लेंगे। ब्रेक हम 10:15 बजे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, समरी रूट का मतलब ये है कि हम जो है वो जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको हम समराइज करके हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मैंने जो है वो गुलशन इकबाल में 4 रिलेटिव्स हैं, चारों के घर पे मुझे जाना है आज। एक जो है गुलशन इकबाल 1 में है, एक 2 में है, एक 3 में, एक 4 में। तो हम जो है अलग अलग जो बात कर रहे हैं, तो मुझे ये कह देना चाहिए कि मुझे जो है वो गुलशन इकबाल अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है। ना मैंने ब्लॉग बताया, ना मैंने कुछ बताया, तो इसको समरी कहते हैं। मैं अलग अलग बताऊं तो बात लंबी हो जाती है, तो एक साथ ही बता दिया जाए तो जो है बात मुख्तसर हो जाती है, सारी बात पहुंच जाती है। तो आप ये देखें यहाँ पर, अगर पहली 2 लाइंस को गौर करें, ये देखें एक नेटवर्क जो है वो 192.168.1.0 का नेटवर्क है। इसकी आईपीज मैं सामने लिख देता हूं। इसमें जो आईपीज मौजूद हैं वो 192.168.1.1 से लेकर .30 तक की आईपी यूज हो रही है। दूसरा जो नेटवर्क है नीचे लिखा हुआ है 192.168.1.64, तो इसकी आईपी 192.168.1.65 से लेकर 94 तक है, .94। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि इन दोनों लाइनों को, अरे ये जो दोनों लाइनें हैं इनको अब हम समराइज कर रहे हैं, कंबाइन करके लिख रहे हैं। कंबाइन करके लिखने का मतलब यह है कि जो दोनों नेटवर्क्स ऊपर और नीचे मैंने अभी मेंशन किए हैं, ये दोनों नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो जाएं समरी करके। मैं गुलशन इकबाल 1 और 2 ना लिखूं। अगर आपने सबनेटिंग 6 नेटवर्क की है तो आप 6 नेटवर्क अलग अलग ना बताएं, बल्कि एक साथ उन तमाम नेटवर्क्स को डिफाइन कर दें। कैसे? आईपी रूट 192.168.1.0 और जो प्रीफिक्स लिखे 255.255.255.0। अब प्रीफिक्स जो है वो 27 का नहीं लिखा बल्कि 24 का लिखा है, और नेक्स्ट होप एड्रेस है 192.168.1.0
1.1.193। जब ये कमांड लिखी है तो फिर कितने होस्ट कॉन्फ़िगर हो गए इसके साथ? कौन बताएगा? फहम एवान, चलो जी आप बताओ कितने होस्ट कॉन्फ़िगर हो गए इस कमांड से? जी सर होस्ट 254 हो गए। कहां से कहां तक? रेंज कहां से कहां तक? ये 192.168 168.1.1 से लेके 254 तक। 254 तक। जी सर। गुड है। तो क्या ये वाला, ठीक है, तो क्या ये वाला एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं? जी सर, ये सारे इसके अंदर ही आ रहे हैं ना। ठीक ये है, सारे हो गए तो कॉन्फ़िगर। क्या ये वाला भी कॉन्फ़िगर हो गया? अरे कौन सा? एक मिनट, 10.4 ये वाला नहीं हुआ कॉन्फ़िगर सर। ये तो रेंज नहीं में नहीं ही आ रहा है नहीं, ना। ये 60। हाँ सर, ये भी हो गया। ये भी रेंज कॉन्फ़िगर में आ हो रहा है गया। ना। इसका मतलब जी सर। ये हुआ कि 2 लाइन का कोड जो है हमने कंबाइन करके एक सिंगल लाइन में लिख दिया। जी सर, ये हमारा फायदा हुआ। समराइज कर दिया हमने। जी, हमने सर। समराइज कर दिया। तो अगर 6 नेटवर्क बने हुए होते 2-2 होस्ट वाले, तो इसका मतलब जी ये सर। होता कि अगर हम समरी कर देते तो सिंगल लाइन में हम जो है वो पूरा कोड लिख सकते थे। बिल्कुल 6 सर। लाइन का कोड की बजाय एक सिंगल लाइन में हम कोड लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि 2-2 होस्ट वाले 20 नेटवर्क हैं और 20 के 20 नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए 20 मरतबा हमें कमांड लिखनी पड़ेगी, तो उससे बनिस्बत अगर हम समरी कर सकते हैं तो हम जो है वो एक सिंगल लाइन में लिखकर उसको हम समराइज कर दें। तो अगर मैं उसको जो है वो सपोज कर रहा हूं कि आधे मिनट में एक कमांड लिख रहा हूं, तो 20 लाइनों को लिखने के लिए 10 मिनट तो चाहिए होंगे। तो 10 मिनट के बजाय मैं एक लाइन का कोड अगर समरी करके लिख दूंगा तो मुझे जो है वो कितना टाइम मेरे पास सेव हो जाएगा? जी सर, आधे मिनट में सारे हो जाएंगे, 1 मिनट में हो जाएगा सारा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम जो है जब समरी करते हैं हमें ये फायदा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कॉन्फ़िगर जल्दी कर सकता है राउटर्स को, और कोई फायदा नहीं होगा। राउटिंग टेबल उतना ही रहेगा, मेमोरी में उतनी ही स्पेस ले रहा होगा, सारे सबनेट की डिटेल राउटिंग टेबल में फिर भी आ जाएगी, सब कुछ शामिल हो जाएगा। लेकिन जो है वो फायदा जो है वो ये होगा कि कोड जो है वो जल्दी लिखा जाएगा। तो ये समरी रूट इस तरह से जो है वो कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक है सर। लेकिन आपके लिए ये है कि जो पूछा जाएगा आपको उसकी जो है वो कोडिंग लिखनी पड़ेगी। अगर आपसे कहा जा रहा है कि समरी रूट कॉन्फ़िगर करें तो समरी रूट कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आपसे कह रहे हैं कि सिंपल स्टैटिक राउटिंग यूज करें तो अगर कोई समरी रूट करेगा तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ये नोट कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आना सब कुछ चाहिए आपको। जितने भी केस स्टडीज हम, हाँ जी, जितने भी हम जो है वो टाइप्स कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग की, जो आपसे डिमांड होगी उसी के मुताबिक मार्क्स मिलेंगे अगर वो आपने किया। आगे फ्लोटिंग स्टैटिक रूट भी आ रहा है, ऑल्टरनेटिव रूट भी आ रहा है और बहुत सारे आ रहे हैं। तो अगर आपसे कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट कॉन्फ़िगर करें, अगर उस किसी ने सिंपल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया तो उसको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, हालांकि उसने सिंपल स्टैटिक राउटिंग भी सही किया है, समरी रूट भी सही किया है लेकिन जो डिमांड है वो उसके मुताबिक ही करना होगा। ठीक है सर। 5 मिनट और चाहिए, फिर हम ब्रेक देते हैं। ऑल्टरनेटिव रूट हम बाद में करते हैं जी। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का मतलब यह है कि बैकअप रूट। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि पिगलेट से, ये पिगलेट है और यहां से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अब इसके पास एक रास्ता नहीं है बल्कि 2 रास्ते मौजूद हैं। एक जो है वो सीरियल 0 से भी जा सकता है और सीरियल 1 से भी जा सकता है, दोनों से पैकेट जो है वो जा सकते हैं। एक रास्ता इसके पास ये वाला है और एक रास्ता जो है वो सीरियल 1 है।
दोनों तरफ से पिगलेट से 10.1.30 के नेटवर्क पे जा सकते हैं। इसी तरह से रैबिट से अगर हम देखें और 10 के नेटवर्क पे जाना है 10.1.5.1 पे इस डेस्टिनेशन पर, तो तब भी जो है वो रैबिट से पिगलेट पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक सीरियल 0 और एक सीरियल 1। दोनों तरफ से पैकेट जा सकते हैं। तो एक तरीका तो वो था जो हम पीछे देख चुके, सिंपल स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर कर दें। सीरियल 0 को कन्फिगर करेंगे, सारे पैकेट सीरियल 0 से जाएंगे। अगर आप किसी ने सीरियल 1 से कन्फिगर कर दिया वो भी सही है, सारे पैकेट सीरियल 1 से जाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये लिंक फेल हो गया तो अब हालांकि अदर पाथ अवेलेबल है, पैकेट नहीं जाएंगे। उसको कंप्लीट करने के लिए हम फ्लोटिंग स्टैटिक रूट यूज करते हैं, जिससे जो है ये होता है कि अगर एक लिंक फेल हो जाता है तो दूसरा लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाता है, अगर आपने कॉन्फ़िगर किया होगा तो। अगर आपने बैकअप लिंक कॉन्फ़िगर किया होगा तो। अगर आपने बैकअप लिंक कॉन्फ़िगर नहीं किया तो फिर नहीं हो सकता। हम यहां पर जो है वो एक एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। अगर हम पिगलेट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो पिगलेट के लिए जो है सारे के सारे इनडायरेक्टली कनेक्टेड कॉन्फ़िगर करने होंगे हमें, जितने भी हैं इस डायग्राम में। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। पिगलेट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 10.1.30 के नेटवर्क के लिए। आईपी रूट 10.1.30.0 नेटवर्क 24 के साथ कॉन्फ़िगर है 255.255.255.0। और नेक्स्ट होप राउटर मैं लिख रहा हूं सीरियल 0 का नेक्स्ट होप, वो है 10.1.10.2 और आईपी रूट दोबारा ही लिख देते हैं कमांड पूरी, एंड सी कंट्रोल वी यूं। अब ये देखें कि 10 का नेटवर्क जो लिखा है वो दो मर्तबा मैंने लिख दिया है सेम, 10.1.30.0 10.1.30.0। पहले हम एक मर्तबा मेंशन कर रहे थे पिगलेट के ऊपर, अब हमने दो मर्तबा बताया कि जो है वो इस नेटवर्क पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता कौन सा है 10.1.10.2 से जा सकते हैं, दूसरा रास्ता कौन सा है सीरियल 1 10.1.20.2 से भी जा सकते हैं। तो सीरियल 0 वाला रास्ता भी बता दिया और सीरियल 1 वाला रास्ता भी बता दिया। जब ये दोनों रास्ते बता दिए तो अब जो है मेन रूट कौन सा है और बैकअप रूट कौन सा है ये नहीं पता चल रहा। मेन प्राइमरी लिंक कौन सा है और सेकेंडरी लिंक कौन सा है ये नहीं पता चल रहा। तो हम जो है अब डिसाइड करते हैं, जिसको हमने शुरू में कहा था एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस प्रेफरेबल रूट। तो अब हम कहते हैं कि जो पहले वाली जो लाइन है इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो हम लिख देते हैं 25 और दूसरे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो हम लिख देते हैं 50, या हम दूसरे का लिख देते हैं 15। चले जी, अब क्या होगा, अब प्रेफरेबल रूट कौन सा हो गया, जिसका एडी कम होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा, वो प्राइमरी लिंक बन गया। और जिसका एडी ज्यादा होगा वो सेकेंडरी लिंक बन गया। तो अब तमाम के तमाम पैकेट्स इस कोड के बाद जो है सीरियल 1 से जा रहे होंगे, सीरियल 1 से। एडी मैंने स्पेस के बाद लिखा है, जो नेक्स्ट होप लिखा है नेक्स्ट होप के स्पेस देने के बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लिखा है। तो ये नोट करें कि जिसका एडी कम होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा।
तो अगर राउटिंग टेबल में हम जाकर देखें शो आईपी रूट, तो शो आईपी रूट में नेक्स्ट होप का एड्रेस सीरियल 1 लिखा होगा और उसका एड्रेस भी 10.1.20.2 लिखा होगा और साथ में एडीबी 15 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। उसमें एडी इस तरह से लिखा होगा 15/0 और ब्रैकेट क्लोज, बाकायदा 15 एडी लिखा हुआ होगा, क्योंकि जो एडी आपने मेंशन किया होगा वही जो है उसमें मेंशन होगा। और अगर ये लिंक फेल हो जाता है तो अब जो है वो नेक्स्ट होप भी चेंज होगा। अब नेक्स्ट होप जो है वो सीरियल 0 हो जाएगा और उसका एडी भी चेंज हो जाएगा। अब एडी 25 नजर आ रहा होगा राउटिंग टेबल में। उससे मुझे ये पता चल रहा होगा कि अब जो है वो बैकअप लिंक यूज हो रहा है, अब प्राइमरी लिंक यूज नहीं हो रहा। तो जो लिंक यूज हो रहा होगा उसी का जो है वो एडी शो कर रहा होगा। ताहिर हुसैन, आवाज आ रही है मेरी ताहिर? यस सर। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने इसमें चेंज किया है, मैंने एडी हटा दिया सेकंड लाइन से। अब पैकेट कहां से जाएंगे? कमांड सही है ये? सर अब आपकी आवाज पूरी चली गई थी बीच में। मैं पूछ रहा हूं कि ऊपर वाले पे मैंने एडी 25 लिखा है वैसे Yes, ही, लेकिन नीचे वाले पे एडी मैंने रिमूव कर दिया है, जी, जी। कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये कमांड सही है? पहली बात, अगर कमांड सही है तो फिर जो है वो प्रेफरेबल रूट कौन सा होगा? सर आई थिंक एडी लिखना पड़ेगा शायद। देखें, जब मैंने टेबल में मैं दिखा रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि एडी जो है बाय डिफॉल्ट 1 होता है। और आप गौर करें पीछे जितनी भी कमांड्स गुजरी हैं इस अच्छा, चैप्टर बाय में, डिफॉल्ट 1 होता है तो सर फिर जी जी हमें लिखने फिर की जरूरत नहीं होती, सर तो फिर कोड सही लिखा हुआ है। 10 डॉट नीचे वाली जो आपने लिखी वो प्रेफरेबल वही होगा। ठीक है, गुड है। यहाँ पे कुछ Yes, भी नहीं sir, लिखा फिर हुआ, सही है, good। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब है 1 लिखा हुआ होगा जो कि नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब ये प्रेफरेबल रूट जो है वो सीरियल 1 ही है, 10.1.20.2 से। सारे पैकेट इधर से जा रहे होंगे, इसी डायरेक्शन से जा रहे होंगे। सर अगर दोनों एडी सेम हुए तो फिर क्या होगा? हो सकते हैं वैसे? हाँ, वो अभी हम ब्रेक दे रहे हैं ना 2 मिनट बाद, तो वो फिर ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो फिर उस वक्त बताऊंगा। सही है, उसका इसका जवाब मैं थोड़ी देर में आके देता हूँ आपको। ठीक है अभी जो है वो एडी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और नीचे एडी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अभी भी प्रेफरेबल रूट नीचे वाला है। ऊपर वाले को हमने एडी हटा दिया, नीचे वाले पे एडी जो है वो 500 कर दिया। अब कौन सा बेस्ट रूट होगा? सर ऊपर वाला 10 पॉइंट। ऊपर वाला। जी जनाब। तो राउटिंग टेबल अगर हम देखें इसका इस वक्त, तो हमें जो है वो लिखा हुआ होगा सीरियल 0 से पैकेट जा रहे हैं, 10.1.10.2 से जा रहे हैं पैकेट, और उसका एडी भी उसके अंदर 1 लिखा हुआ होगा। हमने तो नहीं लिखा 1, लेकिन जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। और अगर वो लिंक फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो फौरन जो है वो राउटर स्विच कर देगा पैकेट को दूसरी तरफ से, और फिर राउटिंग टेबल में भी नजर आ रहा होगा कि उसका एडी 500 है और नेक्स्ट होप जो है वो 10.1.20.2 है। ये दोनों चेंजेस जो है वो फौरन नजर आ रही होती है। तो आगे राउटिंग टेबल भी इसका देखेंगे और उसके बाद जो है वो बाकी रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ब्रेक है 15 मिनट की, तकरीबन जो है वो 40 पे स्टार्ट करते हैं हम क्लास इंशाल्लाह, 10:40 पे। ओके सर। ओके ओके सर, थैंक यू।